विशेषकर नठेड़ा, श्यामनगर, टूमना, भूथला, जाहिदपुर, मुलाहिर, दड़ोली, सुहेली मंजूर हो गया था, बजट अलॉट हो गया था, लेकिन इन बिटवीन लॉकडाउन लग गया तो यूं करके रुक गया था कि जो आम व्यक्ति है उनको बड़ा लाभ मिलेगा, किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा, या मंडी में मार्केटिंग के लिए लोग आते हैं, अपनी खरीदारी के लिए लोग आते हैं कोसली, उनको लाभ मिलेगा। पर 120 सैनिकों ने 1300 सैनिक 3000 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को उनको किस प्रकार से मारा था, और अब तो 2020 है। लेकिन मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो कांग्रेस और विशेषकर राहुल गांधी को सद्बुद्धि दे। उनकी पीठ थपथपा रहा है, उनको सलाम कर रहा है, उनकी माताओं को सलाम कर रहा है। कहा था कि आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, देश पहले, राजनीति बाद में, पार्टी बाद में। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और अब यहां आज हम कोसली के पास, जो कोसली रेलवे स्टेशन से नठेड़ा की तरफ जो रास्ता जाता है, उसका आज उद्घाटन हुआ है। पिछले काफ़ी समय से लंबित पड़ा हुआ था, तो आप देख सकते हैं पीछे की तरफ बाकायदा जो रोड बन रहा है वो यहाँ पे तैयार हो रहा है, और उसका उद्घाटन करने के लिए यहाँ पे वीर कुमार जी मौजूद हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के, और आरएसएस में भी इनके पास काफ़ी पद रहे हैं। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं और ये रेलवे जो कमेटी है इनकी, उनके भी मेंबर हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। जी सर, बताइए, पिछले काफ़ी समय से लंबित पड़ा था, तो अब सरकार के सामने आपने कोई पक्ष रखा है, कैसे क्या रोड का निर्माण शुरू हुआ? ऐसा है कि करीब 1 साल से लॉकडाउन से पहले लगभग 1 दर्जन गांव के किसान मेरे से मिले थे, विशेषकर नठेड़ा, श्यामनगर, टूमना, भूथला, जाहिदपुर, मुलाहिर, दड़ोली, सुहेली, कि हम किसानों को अपनी अनाज, विशेष सरसों है, गेहूं है, ये रेलवे स्टेशन कोसली मंडी में ले जानी पड़ती है। ये रोड सारा टूटा हुआ है, तो इसलिए इस रोड के बनने से हमें किफ़ायत होगी अनाज पहुंचाने में भी, तेल में का भी, समय का भी। तो मैंने इस संबंध में हमारे जो कृषि मंत्री है, जिनके पास ये मार्केटिंग बोर्ड भी है, श्री JP दलाल से चंडीगढ़ में उनसे मुलाकात की, उनसे चर्चा की, और उनसे मैंने निवेदन किया कि इस रोड को जितनी जल्दी हो बनवाया जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को, विशेषकर किसानों को लाभ मिल सके। तो उन्होंने आश्वस्त कर दिया था, ये लॉकडाउन से पहले ही मंजूर हो गया था, बजट अलॉट हो गया था, लेकिन इन बिटवीन लॉकडाउन लग गया तो यूं करके रुक गया था। अभी जैसे अनलॉकडाउन 2 शुरू हुआ तो मैंने फिर से मंत्रालय में संपर्क किया, अधिकारियों से, मार्केटिंग कमेटी जो हमारे एक्शन है, SDO हैं, उनसे संपर्क करके मैंने कहा अब इसको तुरंत करो। तो आज हमने नारियल तोड़ के शुभारम्भ किया इस रोड का, और मुझे लगता है कि अब ना केवल किसानों को भी, बल्कि रेलवे स्टेशन से जो रेवाड़ी जाने के लिए भी सबसे छोटा रास्ता है ये। टूमना होकर जाइए, दड़ोली होकर जाइए, लुला हेर साइड से जाइए, तो ये आम जो क्षेत्र के जो आम व्यक्ति है उनको बड़ा लाभ मिलेगा, किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा, या मंडी में मार्केटिंग के लिए लोग आते हैं, अपनी खरीदारी के लिए लोग आते हैं कोसली, उनको लाभ मिलेगा। तो एक तरफ जहां आम उपभोक्ता को लाभ होगा, वहीं पर मंडी में और साथ कर जो दुकानदार हैं, हमारे भाई हैं, उनकी सेल में भी अच्छा उनको भी लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार और विशेषकर हमारा कृषि मंत्री श्री JP दलाल जी ने इस रोड को जो मंजूरी देकर और जो प्रारंभ किया है, तो निश्चित तौर पर जनहित के लिए एक बहुत ही एक शुभ काम है, और इसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ। सर, क्या आसपास के एरिया में और भी कुछ रोड वगैरह बनने वाले हैं, या कोई और मांग आपके पास एरिया से आई हो? देखिए, इससे पहले मेरे पास कोसली गांव से नांगड़ पठानी रोड की बात आई थी, और सौभाग्य से दोनों रोड एक साथ ही मंजूर हुए थे। बजट भी हमने अलॉट उसी टाइम करवा लिया था, लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि ये रोड में थोड़ा डिले हो गया, और मैंने भी सोचा कि भाई कोसली गांव को प्रीफर करें, नठेड़ा मेरा अपना गांव है, तो ये होगा भाई नठेड़ा अपना बनवा लिया, हमारा छोड़ दिया। तो कोसली गांव से नांगड़ पठानी रोड पहले कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद अब ये शुरू हुआ है। और भी जैसे जैसे कोई बात हमारे सामने आएंगी तो निश्चित तौर पर उनकी बात को हम जहाँ संबंधित अधिकारी हैं, मंत्रालय हैं, उनके सामने रखेंगे, ताकि इलाके को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी का फ़ायदा मिले, रोड का फ़ायदा मिले, लोगों का आवागमन का फ़ायदा मिले, शॉर्टेस्ट रास्ता मिले। तो जो इससे पहले, लॉकडाउन से पहले जो बातें आई हमारे सामने, उन पर हमने प्रयास किया है, और अब जैसे आगे आएगी तो वो भी करेंगे। सर, JP दलाल जी कुछ दिन पहले यहाँ भी एरिया में भी आए थे, और कल परसों में भी हमने एक बार दोबारा से देखा कि जो टिड्डी दल था वो अब दूसरा टिड्डी दल है, वापस आया है या जो भी है, लेकिन टिड्डी दल एक बार फिर से यहाँ पे सक्रिय था आसपास के एरिया में।
तो उसके लिए जेपी दलाल जी बोल चुके हैं, तो क्या उसकी जो गिरदावरी वगैरह होनी थी वो हो चुकी है, आने वाले समय में होगी? देखिए अभी जी, एक तो हम जेपी दलाल की यानी कि सक्रियता का दाद देते हैं जी कि टिड्डी दल ने जैसे ही आना था अगले दिन सुबह वो रात को यहाँ आ गए थे, रेस्ट हाउस रेवाड़ी में रुके, और उन्होंने इतनी चिंता की यहाँ के किसानों की कि अगले दिन टिड्डी दल के पहुँचने से पहले प्रभावित क्षेत्र में हमारा जो प्रशासनिक अमला है, उपायुक्त हैं, बाकी कृषि विभाग के लोग हैं, उन सब को साथ लेकर एडवांस में पहुंच गए थे। और उन्होंने स्वयं कहा है कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे, स्पेशल गिरदावरी करेंगे, मुआवजा देंगे। तो जो मंत्री स्वयं इतना सक्रिय होकर और एडवांस में सारी कार्रवाई कर रहा है, तो मैं समझता हूँ हमें भरोसा पूरा है उन पर कि स्पेशल गिरदावरी होने के बाद और जितना नुकसान होगा उसकी भरपाई निश्चित तौर पर होगी। सर, अगर हम नेशनल इश्यूज़ की बात करें तो कल प्रधानमंत्री स्वयं ले पहुंचे हैं, तो वहाँ पे अगर बात की जाए प्रधानमंत्री हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे, लेकिन विपक्ष का कहना है कि यहाँ भी राजनीति हो रही है और जो चुनाव बिहार में चुनाव होने वाले हैं उनको देखते हुए राजनीति की जा रही है। देखिए वैसे तो लद्दाख लेह का बिहार से कोई ताल्लुक नहीं है, ना तो कनेक्टिविटी है, ना कोई राजनीतिक दृष्टि से कोई है। क्योंकि वहाँ पे जो बिहार रेजिमेंट की बात हुई थी ना, जो अभी हमारी और चाइना के बीच में जो आपस में छोटी मोटी फाइट हुई थी, तो उसके अंदर बिहार रेजिमेंट का बहुत नाम हो रहा था, तो उस चक्कर में लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ उसी को बढ़ावा देने के लिए। देखिए मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वो कांग्रेस और विशेषकर राहुल गांधी को सद्बुद्धि दे। देश का प्रधानमंत्री जहाँ हमारा सैनिक बॉर्डर पर खड़ा है वहाँ जाकर उनकी हौसला अफजाई कर रहा है, उनकी पीठ थपथपा रहा है, उनको सलाम कर रहा है, उनकी माताओं को सलाम कर रहा है। ऐसे अवसर पर बजाय इसके कि हम टिक्का टिप्पणी करें, नेगेटिविटी कोई बात लाएं, उनको हमें एकजुटता दिखानी चाहिए और इसमें कोई राजनीति नहीं है। माननीय मोदी ने स्पष्ट कहा था कि आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और जिस प्रकार से उनको नक्शे से जो चीज़ें बताई, समझाई, दिखाई, तो उन्होंने सोचा फिजिकल विजिट करके कहाँ हुआ, कैसे हुआ, गलवान घाटी में कैसे हुआ, हमारे जो सैनिक घायल थे हॉस्पिटल में, उनसे मिलकर उनको हौसला बढ़ाए। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री शायद पहली बार कोई प्रधानमंत्री ऐसे अवसर पर गए हैं। तो पहले वाला तो उनको उन प्रधानमंत्री की आदत है जो बोलते ही नहीं थे, और जो उनके किए निर्णय, उनके किए प्रस्ताव, उनके मंत्रिमंडल के फैसलों को राहुल जी फाड़ देते थे। अब उनको ये बुरा लग रहा है, लेकिन राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को देश पहले, राजनीति बाद में, पार्टी बाद में है, गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच में, योद्धाओं के बीच में उनका हौसला अफजाई करने के लिए, उनको शाबाशी देने के लिए, उन वीर माताओं को आभार व्यक्त करने के लिए गए हैं। और केवल अकेले नहीं गए, बाकायदा CDS गए हैं, रावत जी साथ गए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हैं, संबंधित ITBT के और दूसरे अधिकारी गए हैं, और पूरी वहाँ की सिचुएशन को समझा है। और आवश्यकता अनुसार कोई शस्त्रों की बात है, कोई और किसी प्रकार की उनको आवश्यकता है, तो वो आवश्यकता मौके पर उनका बाकायदा स्टडी करके, समीक्षा करके पूरी की जाए। तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी को बधाई देनी चाहिए, ना कि इस पर उन्होंने टिक्का टिप्पणी करनी चाहिए। सर, क्या लगता है कि हमारी जो आर्मी है और देश आज के दिन किस तरीके से तैयार है, अगर चाइना और हमारे बीच में खुदा ना खास्ता अगर कोई छोटी मोटी फाइट तो अभी चल रही है, लेकिन कोई बड़ा होने की संभावनाएं अगर बन जाए तो कितने सशक्त हम लोग हैं अभी? देखिए वैसे तो आपको ध्यान होगा 62 में चुशूल की लड़ाई आपको विशेष ध्यान होगी, क्योंकि हमारे क्षेत्र के योद्धा वीर थे उसमें, किस प्रकार से उसमें चुशूल पर 120 सैनिकों ने 1300 सैनिक, 3000 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को उनको किस प्रकार से मारा था। और अब तो 2020 है, वो 62 तो गया। तो भारत का वीर, भारत का जवान, भारत का आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उन्होंने गलवान घाटी में जिस प्रकार से हमारे 20 लोगों ने शहादत दी है, तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है। चाइना के साथ क्या हुआ उनको पता है, चाइना को मुंह की खानी पड़ी है, और चाइना को पता है अगर इस प्रकार की बात नहीं होती तो वो दोबारा हरकत कर सकते थे। लेकिन एक मैसेज दिया है कि हम किसी प्रकार से भी कम नहीं हैं, भारत की सेना कम नहीं है, भारत का जो आम नागरिक है, पूरा देश आज आर्मी के पीछे एकजुट होकर खड़ा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार की चिंता बात वो नहीं है। आर्मी हो, चाहे हमारा देश का नेतृत्व हो, चाहे हमारे देश की जनता हो, पूरी तरह से मन बनाया हुआ है, एकजुट है, और चीन मुझे नहीं लगता हिमाकत करेगा। लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई बात हुई तो उसका फिर दोबारा से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा, मैं अपने सहयोगी कहूँगा कि इधर आपको दिखाए कि रोड का जो
बनना है वो शुरू हो चुका है और आगे भी आप देख सकते हैं कि लगातार रोड बनता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, जो कि पिछले काफ़ी समय से लंबित पड़ा हुआ था। तो इसी रोड को आप देख सकते हैं। और अभी जब हमने वीर कुमार जी से यहाँ पे बात की तो उन्होंने भी साफ साफ बताया कि और भी कुछ गाँव के जो मामले थे वो उनके सामने आए थे, वो पहले बन चुके थे लेकिन ये रोड अब बाद में बन पाया है। और इसी तरीके से जब हमने देश के बारे में बात की तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी अपनी जो राय है वो स्पष्ट रखी। मैं अपने सहयोगी रोहित के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा। एकमात्र ऐसा स्कूल बहुत ही कम फीस में अच्छी शिक्षा, संस्कार व सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, गुरु द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल।